हसनपुरा प्रखंड के सोहली पंचायत के खेत में आग लगने से लाखों रुपए के फसल का नुकसान हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि आग लगने का कारण खेत में लगे 11,000 वोल्ट के तार जर्जर अवस्था में है, जिनके कारण चिंगारी खेत में गिरी और आग लग गई। इस आगलगी की घटना पर पेश है एटीएन लाइव संवाददाता सुरेंद्र कुमार की स्पेशल रिपोर्ट। क्या खाऊं, का पीऊं, कहां तक परदेश जाऊं, ये देहाती कहावत आज सोहली पंचायत के तेलिया सागर के किसान कहने को मजबूर है, क्योंकि जमी की बुआई हुई, उसमें फसल भी लगी। जब फसल पक कर तैयार हुआ तो घर में जाने से पहले ही बेघर हो गया। आज हम खड़े हैं सोहली पंचायत के तेलिया सागर गांव में, जहां शॉर्ट सर्किट से लगभग 3 बीघे में तैयार फसल गेहूं की फसल जलकर राख हो गई है। देखिए, हम अपने टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे कि ये किस तरह से जलकर खाक हो गई है किसानों की फसल। ये 3 बीघे के करीब में फसल जलकर राख हो गया है। किसानों के ऊपर एक दुख का पहाड़ टूट पड़ा हुआ है। दूर दूर तक आपको नजर आती होगी कि ये फसल जब घर में समय आ गया रखने के लिए, तैयार फसल शॉर्ट सर्किट के चलते पूरा जलकर राख हो गया है। किसान काफ़ी मायूस है। किसानों का कहना है कि हम लोगों ने बड़ी आस से फसल लगाई, मेहनत की, लेकिन मेहनत के फल मिलने से पहले ही हम लोग का मेहनत ताना जलकर राख हो गया। इसी सिलसिले में हम बात करेंगे तेलिया सागर के किसान, जिन्होंने अपनी मेहनत की कमाई लेने से पहले मायूस हो गए हैं। आइए हम बात करते हैं इस गांव के किसानों से कि आखिर किस तरह यह आग लगी और वे आज क्या महसूस कर रहे हैं। आइए हम बात करते हैं तेलिया सागर गांव के समाज सेवी दिलीप जी से कि ये आग किस तरह लगी और क्या किसानों के दिल पर बीत रहा है। हाँ सर, बताया जाए ये आग किस तरह लग गई। यह आग जो है सो कि यहाँ हाई टेंशन तार 11,000 वोल्ट का गया हुआ है, यहाँ से हसनपुरा तक है ना। उसका तार ढीला है, लूज है, जिसके वजह से जब हवा बहता है तो वो आपस में टकराता है। टकराने के बाद उसमें से चिंगारी निकलती है। निकलने के बाद ये पूरे गेहूं को, खेत को जलाते हुए निकल चला गया। अगर हमारे गांव के लोग, हमारे गांव के इस बच्चों ने जितना मेहनत किया, अगर नहीं होते लोग तो शायद ये आज फसल नहीं बचता किसी का। हमारा काफ़ी नुकसान हुआ है। इसके अलावा और लोग भी हैं जिसका बहुत कुछ नुकसान हुआ है। देखिए, इन्होंने कहा कि अगर बहादुर किसान के बेटे नहीं रहते तो ये फसल आज जो दिख रहा है वो भी नहीं दिखता। इनकी मेहनत, इनकी लगन के चलते आग पे काबू पाया गया, फिर भी काफ़ी नुकसान हुआ है किसानों का। आगे हम बात करते हैं किसान जो यहाँ उपस्थित है, जो मायूस है, जो बरसों से अपना मेहनत किए हैं। मेहनताना मिलने से पहले उनकी मेहनताना जल कर राख हो गई आंखों के सामने, और क्या बीता उनके ऊपर हम बात करते हैं। बताया जाए सर, क्या कहना चाहिए, कैसे आग लग गई। सर देखिए, ये हर साल की भांति अगले साल भी हम लोग के यहाँ बोझा रखा हुआ था, और ये शॉर्ट सर्किट के चलते बराबर हम लोग बीओ को बोलते हैं कि तार को सर चेंज कराइए। 50 यहाँ जुड़न तार है, जिसके चलते शॉर्ट सर्किट होता है। हर साल इस तरह आग लगता है, हम लोग खेतों बर्बाद होते जाता है सर, और भारी बहुत नुकसान हुआ है। और पूरा खेत जल के। कितने जमीन में आग लगी? यहाँ कम से कम 65-70 कट्ठा जमीन जला है। पूरा गांव वाला हम लोग मिलकर कम से कम 1,000 आदमी पूरा आग को बुझाने की कोशिश किए, बुझाए भी, फिर भी बहुत सारा खेत जला हुआ है, और 70-80 कट्ठा जमीन अभी तक। अब लोगों को खाने पीने का अन्न कहाँ से आएगा, तो जल गया। अब इसके लिए सरकार क्या करेगी, अब हम लोग देखते हैं। अभी तो कोई सरकार से कुछ सुविधा मिला? अभी तक तो नहीं मिला है। कल वीडियो भी आए थे, कुणाल कुमार सीओ भी आए थे, और हमारे थाना प्रभारी आए थे, लिख पढ़ के गए हैं लोग, और अभी तक तो कोई अनुदान नहीं मिला है। सोमवार को हम लोग जाएंगे सीओ कार्यालय में, देंगे आवेदन, देखते हैं सरकार से हमें क्या मिलता है कि नहीं मिलता है। ये पिछले साल सन 2016 को भी शॉर्ट सर्किट हुआ 11,000 का। ये करीब 1,500-2,000 बोझा जो है जल गया। उस पर हम लोग सरकारी भी अनुदान के लिए हम लोग लाख प्रयास किए, आवेदन दिया गया, और बिजली विभाग को भी हम लोग ने इसके विषय में बताए कि ऐसी इसको स्थिति को सुधार किया जाए। इस पर कोई सुधार नहीं हुआ, और न किसी ब्लॉक से या जिला से कोई अनुदान या सहायता रूप में कुछ भी नहीं मिला। किसान जो है इतना पैसा खर्च करके
इतना मेहनत करके और ये राख हो जा रहा है, इस पर सरकार के कुछ तो ध्यान रहना चाहिए ना किसानों पर। किसान एकदम मायूस बन करके बैठे हुए हैं। जिला प्रशासन से किस तरह का सहयोग चाहते हैं आप? पहले तो इस तार की व्यवस्था ये पहली बात है कि किसान की नहीं, ये अभी फसल लगी हुई है। ये सबसे पहले जो है कि ये हाई टेंशन वाली तार जो है 11,000 वाली, इसको जो है कि सोहली से और गोपालपुर तक की इसकी नई तार की व्यवस्था किया जाए। हसनपुरा प्रखंड के सोहली पंचायत के तेलिया सागर गांव में जिस तरह से भयानक आग लगी और लाखों की फसल बर्बाद हुई है, प्रशासन तो आया, लेकिन कारण क्या रहा आग का, शायद अब तक प्रशासन नहीं जान पाई है। गांव के लोग काफी आक्रोश में हैं जिला प्रशासन के प्रति कि जो यहां पे पोल लगे हैं, जो जर्जर तार है, उस जर्जर तार के कारण आग लगी और उसमें लाखों के फसल राख हो गए। हम अपने कैमरामैन से कहेंगे कि उस नज़ारे को दिखाएं, एक बार इस कैमरे की नज़र से दिखाएं कि जो पोल लगे हुए हैं 11,000 हाई टेंशन करंट इसमें आते हैं और कहीं ना कहीं इसी तार की वजह से जो चिंगारी गिरती है उससे लाखों की फसल क्षति हो जाती है। लेकिन प्रशासन जो है अब तक नहीं जाग पाया है। 2016 में भी घटना घटी थी और फिर 2018 में इसी घटना को दोहराया गया। जर्जर तार आज तक नहीं बदला गया। इसको लेकर हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं, स्थानीय लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे कि बिजली विभाग आखिर इतना उदासीन क्यों है। कई बार आप लोग कंप्लेन किए हैं, क्या कुछ किया गया जिसके चलते बार बार इस तरह की घटना हो रही है? इसके पहले भी हमारे गांव में एक बार आग लगा हुआ है जी, यहीं पे तेलिया सागर में। उस समय भी हम लोग बिजली विभाग को लिखित भी दिए थे और हमारे प्रखंड के बीडीओ साहब को भी लिखित दिए थे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। जैसे था वैसे ही है और इसी के कारण से बार बार यहाँ पे आग लगती है। और बहुत से किसान हैं बेचारे की गरीब हैं, गरीब तबके के हैं, वो कहाँ से अपने बाल बच्चा को लाएंगे या खिलाएंगे। और सरकार के तरफ से जितने भी लोग आते हैं आश्वासन देकर चले जाते हैं और फिर उसके बाद से आगे कोई कार्रवाई नहीं होती है। इस तार को बदलने के लिए जिला प्रशासन से क्या अनुरोध करेंगे आप? जिला प्रशासन से हम लोग को यही अनुरोध है कि जितने ही जल्द हो, पहले इसमें तो पोल लगेंगे, लंबा पोल है इसके कारण भी, और तार को भी बदला जाए। तो आपने देखा कि ये इसी गांव के निवासी हैं जिनके खेतों में आग लगी, लाखों की क्षति हो गई, संपत्ति जलकर राख हो गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि 2 वर्ष के बाद भी 2016 में जो घटना घटी और फिर वही घटना 2018 में भी दोहराई, उसके बावजूद आज तक जर्जर तार को नहीं बदला गया। कहीं ना कहीं बिजली के विभाग के जो अधिकारी हैं उन पर सवालिया निशान खड़ा करता है। ऐसे में सिवान के जिलाधिकारी को अब चाहिए कि इस गांव में एक बार आए और इस जर्जर तार के बारे में बिजली विभाग के अधिकारियों से जानकारी प्राप्त करें और इसको समुचित व्यवस्था करें ताकि भविष्य में इस तरह की घटना दोहराई ना जा सके। किसानों का दर्द, किसानों का दुख समझने के लिए तो प्रशासन आया, लेकिन कुछ नहीं कर सका। जिसका दर्द है, लेकिन फिर भी किसानों में आशा है कि प्रशासन कुछ करेगी। आगे देखते हैं किसानों के लिए प्रशासन करती है। अपने सहयोगी चंदन के साथ सुरेंद्र कुमार, सिवान।